महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातपस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन उन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्म आचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातपस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्ष तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निष्कर्ष को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरेश राजा दिलीप अपने किए हुए पूर्ण कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन धर्मात्मा राज ऋषि महाराज भागीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लगे और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाबाहो वो अपने दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर पंचांगनी का सेवन करते हुए इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजा के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम कोई वर मांगो। तब महातपस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथों से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रिय पितामहों को अक्षर स्वर्गलोक मिले।